हे देयर एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अजीम ड्रीम डिज़ाइनर। तो आज हम दोबारा से हाजिर अपने कार पार्किंग गेम के साथ। तो इंशाल्लाह आज इसको काफ़ी हद तक कंप्लीट कर देंगे। हाँ, तो आज हम इसमें वर्किंग करने वाले हैं लेआउट्स पर, यानी कि हम लेवल्स के लेआउट्स बनाएंगे और एक होगा लेवल सिलेक्शन का लेआउट, एक होगा मेन्यू का लेआउट और उसके बाद डिफरेंट लेआउट्स होंगे। हर एक लेवल का एक सेपरेट लेआउट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू डेवलपमेंट। अच्छा, तो हम अपने गेम में आ चुके हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पैनल पे, हमारे प्रोजेक्ट्स पैनल के ऊपर यहाँ पर सबसे पहला फोल्डर होता है लेआउट्स का। तो लेआउट के फोल्डर पे हम जितने भी लेआउट्स हमने क्रिएट किए होते हैं सारे नज़र आते हैं और साथ ही साथ इवेंट शीट के भी फोल्डर नज़र आते हैं। जितने भी इवेंट शीट यहाँ पे, अगर यहाँ से कोई फोल्डर मिसिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने कैंसिल कर दिया गलती से अपना लेआउट, तो यहाँ से आप दोबारा से प्रोजेक्ट से खोल सकते हैं। प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें आपकी होती हैं जो आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कराई हैं। ऑब्जेक्ट से लेकर हर एक चीज़, म्यूज़िक, साउंड, फाइल्स, हर चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम लेआउट्स पर आते हैं। सबसे पहले इस लेआउट का नाम देते हैं। अच्छा, लेवल 1 है या ट्यूटोरियल के लिए लेवल 1 सही है, तो इसका नाम जस्ट 1 दे देते हैं हम। ठीक है, तो ये 1 पर सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको ये करनी है, हमें एक लेआउट बनाना है। ठीक है, लेआउट बनाने के लिए हम सबसे पहले ऐड अ लेआउट करते हैं, सबसे पहला वाला ऐड अ लेआउट के साथ। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि इवेंट शीट इसके साथ इंक्लूड करनी है नहीं करनी। हमें लाजमी सी बात है इवेंट शीट ऐड करनी है, तो ऐड इवेंट शीट एज वेल। तो दोनों वो एक साथ क्रिएट करेगा, लेआउट भी और इवेंट शीट भी एक साथ ही क्रिएट कर देगा उसके साथ की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे इसका नाम देते हैं हम मेन्यू। ठीक है, तो ये मेन्यू की शीट हो गई हमारी, मेन्यू का लेआउट हो गया। अच्छा, इसी की शीट इसके साथ शीट भी आई होगी। इसके लेआउट पर राइट क्लिक करके एडिट इवेंट शीट करते हैं, तो यहाँ पे इवेंट शीट नंबर 2 के नाम से आई है। तो यहाँ पर इवेंट शीट नंबर 2 ये रही, इसका भी रीनेम कर देते हैं, मेन्यू शीट लिख देते हैं ताकि हमें याद यानी रहे। मेन्यू शीट, चलिए यहाँ पे ठीक हो गया मेन्यू और हमारे पास ये मेन्यू बन गया। अच्छा, मेन्यू का लेआउट थोड़ा सा सेट करते हैं। तो इसका जो लेआउट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही स्क्रीन नज़र आएगी हमें, इसलिए हम इसका लेआउट थोड़ा सेट कर देते हैं 854 पर और 480 पर। तो ये इतना इसका लेआउट हो गया, जितनी स्क्रीन नज़र आनी है उतना ही लेआउट होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें एक और लेआउट बनाना था, वो लेआउट है हमारा लेवल्स का। तो लेवल्स के लेआउट भी होने चाहिए। तो लेवल का लेआउट बनाने के लिए हमने राइट क्लिक करना है लेआउट पर, ऐड अ लेआउट, और इसका नाम देता है इवेंट शीट भी इसके साथ ऐड करेंगे हम। LEVELs लेवल्स, यानी लेवल सिलेक्शन का होगा ये, जिसमें आप लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा लेवल आपको प्ले करना है। ठीक है, तो ये बन गया। इसके साथ इवेंट शीट आ गई, इवेंट शीट नंबर 2 पर आई होगी आई गेस। हाँ, इवेंट शीट नंबर 2 है इसकी। तो इसकी इवेंट शीट को भी हम नाम दे देते हैं लेवल्स शीट। ओके, सो ये लेवल शीट है और ये लेवल्स की शीट है, यानी कि गेम की शीट है। तो इसे हम मेन शीट का नाम दे देते हैं या गेम शीट कह लेते हैं। तो ये गेम की शीट है हमारी, यहाँ पर लेवल्स की शीट आ गई, यहाँ पर गेम की शीट आ गई और इस तरह से हमने चीज़ें अरेंज करनी है। अच्छा, लेवल भी बिल्कुल सेम एज़ मेन्यू होना चाहिए क्योंकि उसमें हम ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। तो लेआउट उसका उतना ही हो जितना उसका कॉन्वेक्स साइज़ है। तो 854 480 ये हमारा साइज़ चल रहा है नॉर्मल, जिस पर हमने साइज सेट कर दिया। ठीक है, सो गाइज़ अब हम लोग एक काम करते हैं कि एक और लेवल बनाते हैं या 2-3 लेवल और बनाते हैं। अभी उन्हें हम चेंजेस नहीं करेंगे, ज़्यादातर सेम ही रहेंगे वो लेवल्स। बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब हम लेवल पे क्लिक करें तो उस लेवल पे पहुंच जाए जो हमने लेवल बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेवल का जो लेआउट है उस पर हम उसको एडिट करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड अ सब फोल्डर के नाम दे देते हैं हम, कि जिसमें लेवल्स हैं, लेवल के नाम से फोल्डर दिया और इसमें 1 हमने जो लेवल था हमारा वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अरे जाओ इसके अंदर, हाँ इसके अंदर चले गया। ठीक है, तो अब इस लेआउट को हमें कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए हमें राइट क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट कर देना। अच्छा, डुप्लीकेट करना यूँ ज़रूरी क्योंकि इसके साथ इवेंट शीट दूसरी क्रिएट नहीं होगी। जो लेवल 1 की इवेंट शीट है वही लेवल 2 की इवेंट शीट भी आएगी। जो जितने हमने कोड वगैरह उसमें डाले थे इवेंट शीट में, वही सारे कोड हमारे लेवल 2 में भी आ जाएंगे जो लेवल 1 में भी है। अगर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ी तो फिर सारे लेवल की अलग अलग शीट की नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल हमें एक ही शीट की कोडिंग चेंज करनी है और सारे लेवल्स में वो कोडिंग चेंज हो जाएगी। अगर कोई बग आता है, आगे पीछे कुछ ना होता है, तो वो हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इसे डुप्लीकेट करते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, डुप्लीकेट, और नंबर दे देते हैं नंबर 2। सो ये लेवल 2 हो गया और इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर लेवल 2 खुल जाएगा। बिल्कुल सेम है लेवल 1 के ही, लेकिन क्योंकि हमने कुछ करा नहीं, डुप्लीकेट करा भी सिंपली, तो इसको हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर लेवल 2 के अंदर। लेट्स सी कि हम यहाँ से कार्स वगैरह थोड़ी सी अपनी हटा लेते हैं और इसको कहीं और रख देते हैं। लेयर्स खोल के देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स हमारी लेयर्स है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, सिलेक्ट हो जाओ। अच्छा, यहाँ पर ये सारे रख दिया हमने और इसी के साथ इसका डुप्लीकेट निकाल लिया, ज़्यादा पार्किंग के एरिया बना दिया हमने। ठीक है,
और ये हमने एक यहाँ भी बना दिया, यहाँ पर सही रहेगा। ये हटा दिया हमने यहाँ से, इसको हम कहीं और डालेंगे। हमारे कौन ट्रैफिक को इसे यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता नहीं है, मना कर रहे हैं। और हमारी जो पार्किंग एरिया है वो सिंपली यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ कर देते हैं। कार की इनिशियल वैल्यू जो हमारी ये कार है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 कार ऑलरेडी खड़ी होंगी, बल्कि इन कारों को भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इनका 5 कर देते हैं इसको। ये ट्रैक्टर बन गया बड़ा, ताकि रास्ता पूरा घेर ले जाने का रास्ता ना दे। और यहाँ पर एक कार पार्क हुई है, तो इससे आई गेस हम घुमा देते हैं ऐसे करके, ताकि वो उल्टा कार पार्क नज़र आए। ठीक है, कूल, सेट हो गया। अब ये जो सेटअप था ये पूरा थोड़ा सा इधर कर देते हैं। इस एरो को यहाँ घुमा दो। बल्कि यहाँ कार पार्किंग पे लगाना है। ठीक है, तो 1 स्टार यहाँ मिलेगा, 1 स्टार यहाँ मिलेगा, और 1 स्टार यहाँ से लेकर आना है और वापसी आगे कार पार्किंग पे यहाँ लग जाना है। थोड़ी कार की पोजीशन थोड़ी चेंज करते हैं ताकि लगे दूसरा लेवल है, वही वाला नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमारा लेवल 2 एडजस्ट हो गया, जबकि लेवल 1 हमारा यही है पुराना वाला। और हमारा लेवल 2 भी ये रहा, जो यहाँ पर ऊपर टैब्स नज़र आ रहे थे सारे, इस टैब पर ये वाला लेवल भी दूसरा हो गया। लेवल 1 है और ये लेवल 2 है, लेवल 2 इस टाइप का हो गया। ठीक है, तो हम लेवल 2 चेक करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, तो लेवल 2 स्टार्ट हो गया। यहाँ से हम कार लेके गए अपनी, घुमाई यहाँ से गाड़ी, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये लिया और ठोक दी हमने गाड़ी। वाह, दोबारा से लेवल रीस्टार्ट करते हैं, यही वाला। अच्छा, यहाँ से भी तो जा सकते हैं ना, बैरियर गिरा के। बस आराम से, बहुत करीब से निकली गाड़ी। भाई यार, एक तो स्टार लेना इतना मुश्किल क्यों है इसमें। दोबारा से लेते हैं, चले यहाँ से सीधा गए, स्टार लिया, गाड़ी घुमाई, यहाँ से स्टार लिया, नेरो स्केप, नेरो जगह से निकले हैं बहुत बुरी तरह, और गाड़ी घुमा ली। वाह, बचा ली, आ गई लग रहा है चलानी मुझे। यहाँ से गाड़ी घुमाई और लाके वापसी पार्किंग पे, ब्रेक ब्रेक, पीछे पीछे पीछे, थोड़ा सा आगे। अरे ठोक दी यार, इतनी मुश्किलों से लेकर आया था। खैर कोई बात नहीं, दोबारा से गेम की टेस्टिंग तो हो गई, एटलीस्ट पार हुआ नहीं हुआ लेवल वो अलग बात है। ठीक है, तो लेवल इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा पार आसानी से। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये चेक करते हैं अब कि अब जो हमने लेवल्स बनाए थे उस पर थोड़ी एडिट करते हैं। ठीक है, तो लेवल्स में आ जाते हैं, लेवल शीट पर हम आ चुके हैं, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर आएंगे वापसी। ठीक है गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने लेवल सिलेक्शन पे। अब इसका लेवल सिलेक्शन मेन्यू बनाएंगे एक तरह का। ठीक है, तो ये रहा लेआउट जो हमने अभी ओपन अप किया है यहाँ से। और अब आते हैं यहाँ से, हम इस पर अपना लेवल सिलेक्शन का बोर्ड डालते हैं। ये रहा हमारा लेवल सिलेक्शन का बोर्ड, इससे ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल, और ये आ गया यहाँ पर लेवल सिलेक्शन बोर्ड। इसे क्रॉप कर देते हैं फटाफट से, और ये क्रॉप होकर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा स्केलिंग साइज़ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद नेक्स्ट थिंग हम ये डालेंगे इस पर, ये चीज़ क्या है, ये लेवल, ये एक तरह के ओपन लेवल है, जो भी क्लिक होगा यहाँ पर नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, और साथ में ये लॉक लेवल है जो आपको अनलॉक करना पड़ेगा जब लेवल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप इसको यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे भी डाल देते हैं इस पर शीट पर। ठीक है, तो ये 2 तरह से आए, इनको हम अलग अलग फ्रेम पर कर लेते हैं। पहले फ्रेम पर हमने ओपन का रख लिया, ठीक है, और दूसरे फ्रेम पर लॉक का, या पहले फ्रेम पर लॉक का, दूसरे फ्रेम पर ओपन का, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट हमने गड़बड़ कर दी, दोबारा से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको डुप्लीकेट करना था, डुप्लीकेट करने के बाद पहले वाले फ्रेम को हमने क्रॉप कर लिया, दूसरा वाले फ्रेम को ये वाला क्रॉप कर लिया, तो आ गया इस तरह से। तो पहला वाला लॉक होगा, दूसरा वाला ओपन होगा, यानी नंबर 1 ओपन होगा और नंबर 0 लॉक होगा, नंबर 0 लॉक होगा हमारा। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट अलाइन कर देते हैं क्योंकि दोनों का सेंटर पॉइंट आउट है। अलाइन सेंटर पॉइंट मिडल, और उसके बाद अप्लाई टू होल एनिमेशन।
ठीक है, तो ये दोनों एप्लीकेशन में एनिमेशन सप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसे थोड़ा छोटा करना है, छोटा करें ताकि हम एडजस्ट कर पाएँ आसानी से, और इस लेवल को अनलॉक रखना है और इस तरह से हमें लेवल्स और बनाने हैं थोड़े से यहाँ पर। ठीक है, तो लेवल्स इस तरह बनते जाएंगे और जितने ज़्यादा यहाँ पे लेवल्स नज़र आएंगे उतने ज़्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उतने ज़्यादा हमें लेआउट्स भी बनाने पड़ेंगे साथ में। ओके गाइस, तो अब हम देने वाले हैं इसके ऊपर एक वेरिएबल किस तरह देंगे, इस पर आकर हमने यहाँ से ऐड अ वेरिएबल कर दिया। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल के नाम आईडी देंगे, यानी इसकी लेवल का नाम जो भी नाम है, नंबर 1 लेवल है, नंबर 2 लेवल है, जो भी लेवल इसके नाम के साथ आईडी आएगी। ठीक है, आईडी के नीचे यहाँ पे नंबर हम देते जाएंगे 1 2 3 4, जो भी नंबर होगा वो हम देते जाएंगे। ओके, तो इसकी एक तो आईडी सेलेक्ट होगा। दूसरी चीज़ हम ये सेलेक्ट कर देंगे कितने स्टार हमने गेट किए, बट वो हम अभी नहीं करने वाले, फिलहाल वो एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं, तो बेसिक्स में हम ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम एक ये करेंगे कि लॉक है आइदर ये अनलॉक है, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉक लिखते हैं, लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लॉक लिखा, अगर लॉक इक्वल्स 1 है इसका मतलब वो लेवल लॉक है, अगर लॉक इक्वल 0 है यानी लेवल अनलॉक हो गया। ठीक है, तो ये भी हमने साथ में सेट कर दिया। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पर कम्प्लीटली ये कंप्लीट करने हैं लेवल्स के हवाले से। और एक चीज़ और इसमें जो हमें ऐड करनी है वो है नंबर्स। नंबर्स के लिए हमने टेक्स्ट यहाँ से एक इन्फो टेक्स्ट, इसका नाम हम देते हैं LVL -nth। सो कुछ भी नाम दे सकते हैं बेसिकली आप, मैंने तो अजीब सा नाम दिया बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा बोल्ड करते हैं और 12 पे कर लेते हैं और यहाँ से कलर इसका वाइट दे देंगे क्योंकि इसके ऊपर वाइट अच्छा लगेगा। और साथ में सेंटर सेंटर सेंटर, तो हमने इसको सेंट्रलाइज़ कर दिया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो टेक्स्ट नज़र आएगा, ये लीजिए टेक्स्ट नज़र आ गया। अच्छा, इस पर टेक्स्ट पर हम दे देते हैं 1, तो 1 लिखा हुआ नज़र आएगा। इसको थोड़ा हम साइज करते हैं, साइजिंग देते हैं और इस तरह से ये यहाँ पर बिल्कुल बीच में इसके नंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें जो भी करनी है हमें वो सब उसमें से करनी है। अच्छा, एक चीज़ और हम करते चलते हैं, ये कि इससे हमें कंटेनर बनाना है। कंटेनर क्या होता है, एक तरह से वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का मजमुआ एक ग्रुप टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आती प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर रख के कंटेनर करें, क्रिएट कंटेनर पे क्लिक कर दें और टेक्स्ट जो हमने अभी भी दिया था उसका नाम था लेवल nth, तो ये वाला टेक्स्ट था वो, इसे हम ओके कर देते हैं। तो ये दोनों एक कंटेनर का ऐसा बन गया। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो इसके अंदर ये शो हो रहा होगा कंटेनर के अंदर, इसका कंटेनर है ये, और ये इसके अंदर ये टेक्स्ट शो हो रहा होगा। ओके गाइस, तो अब इसकी इवेंट शीट एडिट करते हैं, राइट क्लिक और इवेंट शीट पे चले जाते हैं। तो लेवल्स की इवेंट शीट आ गई है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि लेवल्स अनलॉक करने के बाद उसकी आईडी वगैरह सेट करनी है। सबसे पहले हमने ऐड न्यू करा, तो हम पहले कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, अगर लेवल लॉक है या अनलॉक है इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेवल्स इस पे जाते हैं, बटन पे जो हमने वेरिएबल सेट की थी वो यहाँ पर नजर आएंगी कंपेयर वेरिएबल। तो कंपेयर वेरिएबल पर सबसे नीचे वाले पे लगाएगा लॉक। सो लॉक पर आपको देखना है, अगर लॉक 0 है इसका मतलब लेवल अनलॉक है, अगर लॉक 1 है तो इसका मतलब लेवल लॉक है। तो अगर लॉक 0 है तो ये क्या होगा यहाँ पर कि लेवल अनलॉक वाली सीन बन जाएगा, और इसी को अगर हम कॉपी पेस्ट कर दें और अगर लेवल लॉक 1 हो इसका मतलब लॉक है लेवल। लॉक लेवल होने पर क्या होगा कि इसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, वो उसके पीछे चले जाएगा, यानी उसके गायब हो जाएगा एक तरह से। तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं nth पे इसके, और क्योंकि इसी का कंटेनर है तो इसी को फॉलोअप करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट जो है इसका, वो टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, कुछ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा अगर वो लेवल लॉक हो। ठीक है, अगर लेवल अनलॉक होता है तो क्या होगा, तो ये होगा लेवल जो है उसका टेक्स्ट सेट होगा। यहाँ से टेक्स्ट सेट करते हैं, टेक्स्ट सेट होगा किससे मुताबिक सेट होगा कि उसकी आईडी के साथ, तो लेवल की आईडी के साथ। तो हमने लेवल का नाम जो दिया है UID नाम दे दिया, गलती से हमने लेवल का यहाँ से नाम चेंज कर देते हैं एटलीस्ट। सो LVL कर देते हैं यहाँ पर इसको कि लेवल हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ से हम दोबारा से करते हैं और लेवल का जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट कहाँ चले गया, ये रहा nth। सो nth जो हमारा टेक्स्ट है लेवल, और सेट टेक्स्ट क्या हो जाए ये LVL .id। सो इसकी आईडी जो भी होगी, जो हमने आईडी वेरिएबल पे सेट की थी जैसे 1 2 3 लेवल, तो वो टेक्स्ट के ऊपर भी लिखा हुआ नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है अगर हम जैसे इस वाले पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पहले से 1 लिखा हुआ है, पहले से 1 लिखा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें आगे करते हैं थोड़ा सा और। सो हम इसको कॉपी पेस्ट करते हुए चलते हैं, इस बटन को इसको थोड़ा साइड पे कर लो। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इधर, यहाँ से आगे जाना और यहाँ से थोड़ा और इधर। तो इस टाइप से 4 लेवल बन गए यहाँ पर। बेसिकली मुझे 5 बनाने थे, थोड़ा अलाइन कर देता हूँ और इनको ठीक से, तो 5 बन जाए एटलीस्ट यहाँ पर। बिल्कुल अभी भी आउट है, 1 मिनट गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यू पे जाकर गाइड शो होती है, गाइड और स्निपेट गाइड, तो ये गाइड पर ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो अब ये थोड़ा ठीक से ऐड हो जाएगा। अरे बीच में हो, हाँ तुम यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। अब इन सबको एक नीचे फोल्डर दे दो और एक नीचे दे दो, नीचे आओ शाबाश।
हाँ ये ज़बरदस्त। अब तुम क्यों नीचे आ गए, पूरा आओ। सो गाइस इतने सारे लेवल्स होंगे इस गेम के, तो हमने सब सेट कर दिया। अच्छा अब हमें आईडी देनी है इनकी। सो यहाँ पर ये आईडी होनी चाहिए 2, ये वाला होना चाहिए 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओके गाइस, तो हमने 20 तक के सबकी आईडी सेट कर दी है। अच्छा ये 18 कहाँ से रही है, इसको भी 19 करो ना। हाँ 18, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो अब हमें लॉक और अनलॉक करना है। ठीक है, तो अब पहले हम एक टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग में यहाँ पर बिल्कुल सही आ गया, सबके ऊपर नंबर्स लिखे हुए आ गए। पहले वाले का नंबर नहीं आया क्योंकि वो हमने हटा दिया था उस रास्ते से। चलें उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर कहाँ चले गया, ऊपर ये रहा। इस नंबर को यहाँ पर ला सेट कर देते हैं हम इसके ऊपर ठीक से, या फिर हम इवेंट शीट पर ही दे देते हैं सिंपली यार। इवेंट शीट पर हम देते हैं लॉक या अनलॉक जो भी है। यहाँ पर जो हमारा nth लेवल है उसकी पोजीशन सेट करनी है। पोजीशन सेट हो जाए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी पोजीशन ओरिजिन पॉइंट पर खुद ही सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब अगर मैं कहीं भी रख दूँ इसको, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो खुद से सेट कर लेगा। ठीक है, तो दोबारा प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से नंबर सारे सेट हो गए और सबके नंबर्स लिखे हुए आ गए अपनी तरफ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेवल लॉक और अनलॉक करना है। लेवल लॉक करने पर क्या होगा, उसका टेक्स्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सिवाय ऊपर के 3 लेवल के बाकी सबको हम लॉक कर देंगे। तो लॉक करने का आसान तरीका है, सबको हम सेलेक्ट करते हैं। पहले तो सारे सेलेक्ट हो गए। स्टार्टिंग के 3 को हम शिफ्ट दबाकर अनसेलेक्ट कर देते हैं, डिसलेक्ट जिसे हम कह लें, डिसलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर लॉक लिखा हुआ नजर आ रहा है, सबकी वैल्यू एक साथ चेंज होंगी, तो लॉक को 1 कर देते हैं। ठीक है, लॉक को 1 करते ही अब हम जब प्ले करेंगे तो क्या होगा, लोड हो जाए जल्दी से। हाँ अब देखें बाकी सबके नंबर्स गायब हो गए अपने अपने। अब हम खाली नंबर गायब नहीं करने, हमें उनको लॉक एनिमेशन भी यूज़ करनी देनी। तो सिंपली हम लॉक वाली कंडीशन पे वो लॉक एनिमेशन दे देंगे और वो खुद से लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं इवेंट शीट पे दोबारा से। और लॉक वाली कंडीशन जो यहाँ पर टेक्स्ट गायब करेगा, दूसरी साथ ही साथ इसकी एनिमेशन जो है ना फ्रेम, वो फ्रेम 1 पर कर देगा, फ्रेम 0 पर कर देगा। बल्कि फ्रेम 1 तो लॉक होता है ना मेरे ख्याल से, जब मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा और। हाँ फ्रेम 0 है लॉक, तो फ्रेम 0 पर कर देगा इसको। अब हम साथ में दोबारा से प्ले करके देखते हैं, लास्ट टाइम टेस्टिंग है, इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे चलेंगे। ठीक है गाइस, तो देखा आप लोगों ने किस तरह सेट हो गए सारे ऑटोमेटिकली। 1 2 3 अनलॉक हैं और बाकी सारे लॉक हुए हैं। तो इसी कंडीशन के मुताबिक हम देंगे, अगर वो लेवल लॉक अनलॉक होगा तो ही हम उसे खेल सकते हैं, अदरवाइज वो लॉक होगा तो उसे हम क्लिक करने पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी तो फिलहाल कोई सा ही बटन नहीं चल रहा, लेकिन हम इसकी थ्रो आगे भी और कंडीशन दे सकते हैं मजीद। ठीक है गाइस, तो हम अब कंडीशन देते हैं। कंडीशन सबसे पहली हमारी ऐड इवेंट ऐड करते हैं। और सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अगर लेवल अनलॉक है, लेवल अनलॉक मतलब कि लेवल की जो वेरिएबल है वो लॉक इक्वल्स क्या है, लॉक इक्वल 0 है। ठीक है, लॉक इक्वल 0 यानी कि अनलॉक है, ये वाली जो ऊपर कंडीशन है। साथ ही साथ एक और कंडीशन हमें ऐड करनी है, तो ऐड अनदर कंडीशन, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड अनदर कंडीशन। और इसी के साथ इसकी जो आईडी है, नहीं बल्कि हमें कोई ऐड अनदर कंडीशन नहीं करनी, सिंपली अगर अनलॉक है। और हाँ एक कंडीशन और ऐड करनी है कि अगर टच किया जाता है बटन पर, सो ऐड अनदर कंडीशन और टच ऑन ऑब्जेक्ट क्या है, लेवल n। ठीक है, तो ये सेट हो गए यहाँ पर। तो अगर टच किया ये बटन को, बटन का लेवल अनलॉक हुआ तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज लॉक बटन पे ये काम नहीं करेगा बटन टच। ठीक है, तो टच बटन करने के बाद क्या करेगा बटन ये करेगा कि ले जाएगा आपको लेआउट पर। गो टू लेआउट विद नेम, सो गो टू लेआउट बाय नेम हमें देना है यहाँ पर, क्योंकि हम नेम अभी चेंज करने वाले हैं लेआउट का। सो गो टू लेआउट बाय नेम। अच्छा यहाँ पर 1 2 3 के नाम से इस तरह से नंबर बने हुए आते हैं लेआउट्स के, लेवल्स के। सो यहाँ पर हम इसी तरह से एक कंडीशन देंगे, इसी तरह से एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या लिखनी है हमें कि ये उस लेवल पे ले जाए जिस लेवल की इसकी आईडी है। सो लेवल डॉट आईडी, तो अपनी आईडी के उस पर ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर स्ट्रिंग चाहिए यानी टेक्स्ट चाहिए। तो ये तो नंबर्स हैं, नंबर्स उस पर एक्सेप्ट नहीं होते। तो नंबर को टेक्स्ट बनाने के लिए हम सिंपल एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, वो है str यानी स्ट्रिंग। str स्ट्रिंग लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम ये वैल्यू लिख देंगे, तो इसको वो आसपास के स्ट्रिंग यानी कि 2 इन्वर्टेड कॉमास खुद से लगा देगा। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया यहाँ पर। अब लेवल्स हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं लॉक वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, 3 वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ यूँ नहीं हो रहा, क्योंकि 3 का कोई लेवल ही नहीं बना हुआ। ठीक है, 2 का भी नहीं बना हुआ, लास्ट टाइम मैंने बनाया था लेकिन मैंने दोबारा डिलीट कर दिया, अभी दोबारा से बना रहा हूँ, वो लेवल ठीक से बनेगा थोड़ा सा। और अगर 1 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्टली इसने वाला लेवल खोल दिया है और अब वहाँ से हम गाड़ी गेम प्ले कर सकते हैं अपना। ठीक है, इस तरह से वो गेम हमारा कंटिन्यूसली बन जाता है।
ओके गाइस, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे जब हम अपने लेवल्स बना रहे थे। तो जस्ट लाइक दिस कि इस तरह से ही जब हम लेवल्स को 3 अनलॉक रखेंगे, और अब हमें ये करना है कि जब एक लेवल कंप्लीट होता जाए, जैसे जैसे लेवल कंप्लीट होता जाएगा वैसी वैसी अगले लेवल्स अनलॉक होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले तो आते हैं अपनी इवेंट शीट पर, और यहाँ पर हमें एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना बहुत आसान है, राइट क्लिक करना और ऐड ए ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं प्रोग्रेस का, तो ये हमारी होगी प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस हो गई। इसका हम नंबर्स पर ही रखेंगे क्योंकि एक एक नंबर ये इंक्रीज होता जाएगा, इस पर हम ऐड कर सकते हैं। ओके कर देते हैं। यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल सबसे टॉप पर बन चुकी है। अब आते हैं इसके प्रोसेस पे। तो प्रोसेस इससे करना है कि हम लेवल के आते हैं गेम शीट पर, अपनी गेम शीट पर बेसिक रूल पे ऐसा रखना है जब लेवल कंप्लीट हो हमारा। ठीक है, लेवल फेल्ड होने पे नहीं होगा, लेवल कंप्लीट होने पे। तो यहाँ पर है लेवल कंप्लीट होने का हमने बनाया था कहीं ना कहीं, कहाँ बनाया था ज़रा देखते हैं। अच्छा, पार्किंग इज़ बिटवीन 1, सेट पार्किंग 1, और जब पार्किंग कंप्लीट हो जाए तो लेवल विन का हमने अलग से ही बनाया था ग्रुप। सो लेवल कंप्लीट ये रहा, लेवल कंप्लीट का यहाँ पर गेम ओवर का हमने इसके साथ ही जोड़ दिया, गेम ओवर का अच्छा अलग बना हुआ है। लेवल कंप्लीट का तो लेवल कब कंप्लीट हो, ऑन फंक्शन लेवल कंप्लीट, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक प्रोग्रेस का एक ऐड करना है, विच मीन्स अगर प्रोग्रेस नेक्स्ट टाइम होती जाएगी तो हर दफ़ा में जब हम लेवल कंप्लीट करेंगे तो एक प्रोग्रेस ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो वो बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायरेक्टली ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि हमने यहाँ से गए और ऐड न्यू ऐड टू ग्लोबल वेरिएबल, कौन सी हमारी प्रोग्रेस पर रख के हमने 1 ऐड कर दिया। तो हर दफ़ा जब हम विन करेंगे तो ये एक प्रोग्रेस में ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम ये नहीं चाहते, हमें पता है क्या करना है। अगर ऐसा होगा तो हम अगर पुराने लेवल्स भी खेलेंगे तो हमारे नए लेवल्स अनलॉक होते जाएंगे आगे आगे के। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अगर लेवल प्रोग्रेस जो हम लेवल खेल रहे हैं उससे कम हो तो जाकर वो ऐड करे, अदरवाइज वो ऐड ना करे। तो जिस तरह हमने एक वेरिएबल बनाई थी ग्लोबल वेरिएबल करंट स्टार की, इस तरह से हम करंट लेवल की बनाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सा लेवल हम अभी खेल रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, तो राइट क्लिक करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं करंट और डैश डाल के जस्ट ऐसे लिख देते हैं करंट लेवल। ओके, सो ये भी नंबर में होगा, तो बेसिकली इसका नंबर जो होगा वो 0 रहेगा स्टार्टिंग में, बट 0 वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। तो हम ऐसा करेंगे जब हम क्लिक करें किसी भी गेम के ऊपर तो वो सेट करेगा उस वक्त फटाफट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक है ना, तो यहाँ पर से हम बनाते हैं गेम शीट पर आते हैं अपने, और जब हमने टच किया तो साथ साथ ये उस लेवल पे ले जाएगा हमें जो लेवल हमने क्लिक करा है, और साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ हमारी ग्लोबल वेरिएबल की करंट वैल्यू जो है करंट लेवल की वो सेट हो जाएगी इसकी आईडी से। तो लेवल डॉट ID, सो इसकी आईडी से सेट हो जाएगी वो। मतलब अगर मैंने 1 पर क्लिक करा 1 आईडी के लेवल पर तो मेरी करंट लेवल कौन सा होगा, 1 लेवल। अगर 2 पे क्लिक करा तो करंट लेवल कौन सा होगा, 2 लेवल। इसी तरह से सारे लेवल पे जिस पे भी क्लिक करूंगा वो लेवल करंट हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगेगा करंट लेवल अभी हम कौन सा खेल रहे हैं वो हम सिस्टम को बता सकते हैं अपने, और सिस्टम के साथ वो ऐड हो जाएगा साथ ही। तो अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम कंप्लीट करते हैं इसी चीज़ को। तो यहाँ पर प्रोग्रेस के साथ जो हमने यहाँ पर लगा दी थी ऐड प्रोग्रेस, ये यहाँ पर ही लगाना है। इसके साथ एक और हमें सब कंडीशन बनानी पड़ेगी। अच्छा, कंडीशन तो कंडीशन जैसे जाती है, लेकिन सब कंडीशन लगती है कि इसकी तो एक कंडीशन है जिस पर ये सारे एक्शन अप्लाई होंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक और फर्दर कंडीशन बनाएंगे जिस पर ये वाला एक्शन अप्लाई होगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो जब हम बनाएंगे तो जाकर वो एक्शन वाला प्ले करेगा। ओके गाइस, तो ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आगे जाने के बाद हमें यहाँ पे सब कंडीशन ऐड करनी है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई कंडीशन प्लस, और ये ऐड अनदर कंडीशन, और ऐड सब इवेंट या सब कंडीशन जिसे हम कह रहे हैं सब इवेंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब पूछ रहा है कौन सा इवेंट बनाना है। अच्छा, तो इवेंट ऐसा बनाना है, हमें ग्लोबल वेरिएबल कंपेयर करनी है, ग्लोबल वेरिएबल करंट लेवल। अगर करंट लेवल इक्वल्स हो, बल्कि नहीं, हमें करंट लेवल नहीं रखना, हमें रखना है प्रोग्रेस। हमारी प्रोग्रेस अगर हमारी इक्वल्स ना हो, अगर हमारी प्रोग्रेस लेस देन या इक्वल हो, ठीक है, तो हम रखते हैं लेस देन या इक्वल, और किस चीज़ से, वो है हमारा करंट लेवल। करंट लेवल यहाँ पर हम करंट लेवल लिख देंगे। तो अगर हमारी प्रोग्रेस कम होगी या बराबर भी होगी उसके जो हम करंट लेवल प्ले कर रहे हैं तो जाकर वो एक ऐड कर देगा। बल्कि ये नहीं रखना था हमें, वेट अ मिनट। तो हाँ, हमें यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल नहीं देना है, सारी हम इक्वल भी दे सकते हैं या इक्वल और ग्रेटर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं इक्वल और ग्रेटर रखकर, अगर प्रोग्रेस हमारी इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब अगर मैं तीसरा लेवल खेल रहा हूँ और मेरी प्रोग्रेस 5 है, यानी मैं पुराना एक लेवल खेल रहा हूँ अपना पहला वाला, तो उससे कम है प्रोग्रेस, तो हमारी प्रोग्रेस, हाँ तो ठीक है, याद आ गया, होगा ये कि प्रोग्रेस अगर लेस देन और इक्वल है, पहले वाला हमने सही रखा था, लेस देन और इक्वल है, अगर प्रोग्रेस कम है करंट लेवल से तो ही हम उसे बढ़ाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम नहीं बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस प्रोग्रेस को ऐड को नीचे ले आते हैं। तो हर दफ़ा जैसे हम लेवल कंप्लीट करेंगे तो एक अगला लेवल अनलॉक हो जाएगा हमारे सामने। तो थोड़ा सा टेस्टिंग करके देख लेते हैं।
सो गाइस टेस्टिंग करने से पहले मैं एक चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम प्रोग्रेस तो बना लें अपनी, कि प्रोग्रेस से लेवल अनलॉक हो या नहीं हो। तो यहाँ पर हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं, सिंपली यहाँ पर आते हैं। तो अब हम एक कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन ये कि अगर हमारा जो लेवल है, लेवल की वेरिएबल कंपेयर करेंगे, वेरिएबल इंस्टेंट कौन सी, आईडी, हाँ इसकी आईडी जो भी है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 हर लेवल की अलग अलग आईडी, हर इंसिडेंट की एक अलग आईडी हमने दी हुई है। तो अगर इसकी आईडी प्रोग्रेस की आईडी के बराबर हो या इससे कम हो, क्योंकि प्रोग्रेस जो भी है, जितनी भी प्रोग्रेस हुई उतने लेवल अनलॉक हुए होंगे, जितने प्रोग्रेस नहीं होंगे वो सारे लॉक होंगे। तो अगर इसकी लेवल हमारे, हम देखते हैं कि जो इसके लेस देन या इक्वल है तो वो सारे अनलॉक हो जाएंगे, लेस देन और इक्वल किसके, प्रोग्रेस के। तो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्रेस ऐसी नज़र आ जाता है, जैसे सर्च करते हैं हम प्रोग्रेस पर रख के ओके कर देते हैं। यहाँ पर अगर ये प्रोग्रेस होगा तो क्या होगा, लेवल जो भी हमने इंस्टेंट सेलेक्ट करी हुई थी उसकी वैल्यू सेट होगी, लॉक जो है वो 0 हो जाएगा, यानी अनलॉक हो जाएगा लेवल सिंपली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमने प्रोग्रेस क्या रखी है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्रेस है 0, और डिफ़ॉल्ट प्रोग्रेस 0 है तो हमारे लेवल्स में से सिर्फ जो हमने अनलॉक करे हैं पहले से वही अनलॉक हुए होंगे, उसके अलावा कोई अनलॉक नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम 1 रख देते हैं बेसिकली, क्योंकि 1 से ही प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और सेट कर देते हैं कि अगर नहीं हो, इसका ऑपोजिट हो, या फिर मतलब ये इससे ज़्यादा हो प्रोग्रेस से, प्रोग्रेस आईडी उसकी प्रोग्रेस से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, वो लेवल दोबारा से लॉक हो जाएगा। सिंपली हमने ये एक रख दी तो खुद से वो सेट हो जाएगा। अब देखते हैं प्ले करके, क्योंकि लेवल हमने 1 रखा हुआ प्रोग्रेस, तो खाली एक लेवल अनलॉक हुआ होगा और बाकी सारे लॉक हुए होंगे। आई होप कि ऐसी हो। ठीक है, सारे लेवल लॉक हुए हुए नज़र आ रहे हैं और एक ही लेवल हमारे पास यहाँ पर अनलॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्ले करेंगे तो ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। प्ले करने के बाद जैसे हम अगर लेवल पार करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट लेवल भी अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, हमने पार कर लिया। अच्छा, ये आगे तो जाएगा नहीं, हमने वापसी आने का रास्ता तो बनाया नहीं यार, तो वापसी आने का पहले रास्ता। ठीक है, तो हम आते हैं अपने गेम शीट पर। गेम शीट पर आने के बाद हमारा जो बटन था यूआई सिस्टम, हाँ यहाँ पर इसको एक और ऐड कर लेते हैं, मेन्यू में जाने का ऑप्शन बना लेते हैं। सबसे पहले मेन्यू में जाना तो ज़्यादा ज़रूरी है। मेन्यू की जगह हम उसे लेवल्स में ले जाएंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो लेवल्स का, इसका हमारे शीट का नाम क्या था, इसका नाम क्या रखा था हमने इवेंट का, सॉरी ये सिलेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ से सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका नाम था मेन्यू। मेन्यू, तो ये मेन्यू फ़िलहाल लेवल्स पे लेके जाएगा अभी के लिए, लेकिन हमने मेन्यू शीट बना ली थी, बट हम लेवल्स पे लेके जाएंगे उसको। तो अगर यहाँ से हमारी जो शीट है ये मेन्यू हुआ इसका नाम, तो वो लेके कौन से लेआउट पर जाएगा, हमें सिंपली वो लेवल्स के लेआउट पर ले जाएगा। ठीक है, तो ये सेट हो गया। अब यहाँ से दोबारा से आते हैं लेवल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये लेवल्स खुल गए हैं और पहला लेवल हमने खोला, और इसके बाद हम लेवल पार करके देखते हैं। लेवल जब कंप्लीट होगा तो हम फिर वापसी उस पर चल जाएंगे। टेस्टिंग में काफ़ी टाइम खेलना पड़ता है गेम। ओके, तो अब हम लेवल्स पे जाते हैं वापसी। अब ये देखें आपके दूसरा लेवल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया, लेकिन अभी खुलेगा नहीं क्योंकि वो लेवल कोई है ही नहीं बना हुआ इसके लेआउट, तो इस वजह से वो अनलॉक नहीं होगा। अदरवाइज लेवल 1 तो चलेगा हमारे जिस तरह चल रहा था, और मेन्यू में हम वापसी भी आ सकते हैं अब। ठीक है, अच्छा तो हम लेवल्स बनाना शुरू करते हैं अब। तो इस लेवल को तो मैं पहले वाले लेवल को तो ईजी रखूँगा थोड़ा, तो स्टार बिल्कुल सामने ही रख लेते हैं ताकि हम एक कर्व लें और सीधा इसी रास्ते में हमें स्टार्स मिल जाए सारे। ठीक है, तो इसी को हम अब लेवल दूसरा बनाते हैं। इसके साथ यहाँ से हम एक और लेवल क्लियर करते हैं। अच्छा, इसके बाद सब फोल्डर मैंने बनाया नहीं था, वो दोबारा से चीज़ें सेट हो गई थोड़ी सी, तो मैंने डिलीट कर दी थी। दोबारा से सब फोल्डर बना लेते हैं लेवल्स का, और इसके बाद इसके अंदर ये लेवल डाल देते हैं हम। ठीक है, तो लेवल इसके अंदर आ गया है। इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके नाम दे देते हैं लेवल 2। तो ये खुद ही से ऑटोमेटिकली 2 हो गया। इसको खोलते हैं, ओपन अप हो गया, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, इस वजह से ऐसी नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। लास्ट टाइम हमने चेंज करके बनाया था, लेकिन अब हम थोड़ा दूसरा बना लेते हैं उस हिसाब से। तो अनलॉक करते हैं थोड़ी सी लेयर्स, ये थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, इसको हटा दो, इसको ज़रूरत नहीं अभी। ठीक है, और काफ़ी कुछ गायब नज़र आ रहा है इसमें। सो गाइस, मैंने जो ये बनाई थी अपने वाइट कलर के, ये जो पार्किंग स्पॉट होते हैं, ये गलती से इसकी PNG फाइल करप्ट हो गई थी, तो इस वजह से वो गायब हो गए थे बिल्कुल से। तो मैं दोबारा से इनको इंपोर्ट करा लिया ठीक से, तो अब ये सही से हो चुके हैं इंपोर्ट। थोड़ा से यहाँ भी और बनाते हैं, और हम दोबारा से लेवल क्रिएट कर लेते हैं वाला जो हमने करा था अभी। ठीक है, तो हाँ, आप सब ठीक हो गया। अब हम इसको लेवल्स को दूसरी तरह से क्रिएट करते हैं। हमारी जो मेन कार है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। इस बारे में ये चीज़ें हटा देते हैं थोड़ी सी, यहाँ से ये रहने दो। ठीक है, लेवल्स थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इस बार। पार्किंग हम थोड़ी यूँ लगाते हैं, और ये हटा दो। इसको हम थोड़ा रोटेट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक से बिल्कुल। ओके कूल, और ये सारे हटा देते हैं हम। ये 3 इधर के इधर ले आते हैं। ठीक है, ये इधर आ गए, इनको भी हम 90 डिग्री घुमा देते हैं, 180 घुमा देते हैं बिल्कुल से, बल्कि सारे एक साथ घुमेंगे। अच्छा, तो ऐसे करके घुमाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर पार्किंग लग गई है। इनको हम डिलीट करते हैं कार्स को, क्योंकि हम अपनी तरफ से कार्स ला के ऐड कर देंगे। और इस कार को थोड़ा सा 2 कर दो, और थोड़ी पीछे कर दो ये कार,
यहाँ पर तो कार ऑलरेडी खड़ी हैं और यहाँ पर एक बड़ी कार हो 3 कर देते हैं, 3 कार अच्छी लगेगी। हाँ 3 कार सही लग रही है। इसको हम घुमाते हैं 180 डिग्री पे बिल्कुल, ताकि इस तरह से खड़े हो जाए कार आकर। और यहाँ पर से एक और कार खड़ी हो वैन, ये होगी हमारे चौथे नंबर की कार। चौथे नंबर की कार थोड़ी छोटी है, सही है मगर ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आपको इस वक्त यहाँ पर लाके अपनी कार पार्क करनी, ये हटा दें। इसको हम करते हैं 90 डिग्री, आई गेस नहीं 90 में उल्टा हो जाएगा, तो 180 डिग्री सही आएगा। 180 डिग्री पे सीधा हो गया, बिल्कुल सही है। तो इसको हम लेकर आते हैं बिल्कुल मिडिल पे, और यहाँ पर पार्किंग हमें स्पॉट लगाना है इस बार दोनों गाड़ियों के दरमियान में, ठीक है। तो हम यहाँ से यूँ एरो कर देते हैं इस तरफ, और ये एरो इधर नहीं जा भाई, इधर जा, इधर जा, तो 0 पे जा, ठीक है। तो बिल्कुल सही दिखा रहा है, अब ये सही रास्ता दिखा रहा है। यहाँ से ब्लॉक बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से ब्लॉक है, और ये कार एक यहाँ पार्किंग पे खड़ी होगी बिल्कुल नीचे की तरफ मुँह करके। हाँ नीचे की तरफ मुँह करके। ये थोड़ी स्पेशल कार है, इस वजह से यहाँ पर खड़ी है, और बिल्कुल इसके आगे बैरियर लगे हुए हैं कि इसको कोई ठोक ना दे, बल्कि इसको कार को थोड़ा स्पेशली बनाते हैं। हम 5वें नंबर की देते हैं, बड़ी कार हो गई ये। तो 6ठे नंबर की कौन सी कार है? 6ठे नंबर की पिंक कलर की कार है, खूबसूरत सी, लग रहा है किसी लेडीज़ की कार है। तो ये यहाँ पर अब ठीक से खड़ी हो गई। ओके, तो यहाँ से अब हमें इस पे जो जाना है वो यहाँ से जाना है, और स्टार कलेक्ट करते हुए एक स्टार हमें यहाँ लेना है, यहाँ से एक स्टार ले लेना है, एक स्टार यहाँ लेना है, और ये हमारा लेवल 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलें प्ले करके देख लें लेवल 2 कैसा लग रहा है। बट आई गेस यहाँ पर थोड़े से और ये ट्रैफिक कोन डाल दो। मेरे ट्रैफिक कोन बहुत पसंद है यार, ट्रैफिक कोन में डालते रहता हूँ हर जगह, तो ट्रैफिक कोन डालना ही भूल गया था आज। तो यहाँ पर थोड़े से ट्रैफिक कोन इस तरह भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा काम हो गया। अब प्ले करके देखते हैं आला लेवल सही लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। तो हमारा लेवल आ चुका है, अब हम प्ले करके देखते हैं आला लेवल। देखा जैसे मैंने कहा था साउंड वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं। गाड़ी ठुक गई यार। साउंड वगैरह सब चीज़ें बिल्कुल सही आ रही हैं, क्योंकि हमने लेवल बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया है, उसी का डुप्लीकेट करा है, तो हर लेवल अब सही से आता जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से पार्किंग पे ले जाते हैं, लेकिन हम पहले जाएंगे मेन्यू पे। मेन्यू पे हमने पहला लेवल अनलॉक हुआ है, जब हम पहला लेवल खेलेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, दूसरे लेवल में क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे लेवल पर हम अनलॉक नहीं हो रहा, पहले लेवल पर ही जाएगा खाली। तो पहला लेवल जब हम क्लियर कर लेंगे तो दूसरा लेवल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। अरे गाड़ी क्यों ठोक देता हूँ बार बार मैं, तो ब्रेक नहीं लगा था बेसिकली। ब्रेक लगाने बहुत मुश्किल है इसमें, मेरे को दोबारा से थोड़ी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेंगी आई गेस, वो लास्ट अटैम्प्ट से थोड़ी आउट हो गई आई गेस। तो अभी हमारा नेक्स्ट बटन नहीं चल रहा, सिर्फ हम नेक्स्ट बटन अब कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। तो मेन्यू पे वापस जाते हैं। अब देखा हमने अनलॉक हो चुका है ये लेवल भी, तो अनलॉक लेवल पे जाते हैं। लेवल 2 हमारा खुल गया है यहाँ पर। इस तरह से हम सारे लेवल बनाते जाएंगे। अब आपको ये और काम नहीं रह गया, सिर्फ लेवल्स बनाने हैं, थोड़ा बहुत साउंड ऐड करना है, और हम बाकी चीज़ें बीच में ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी शीट्स नहीं हैं, इस वजह से सिर्फ हमें एक ही शीट को एडिट करना पड़ेगा आगे चल के। अच्छा पार्किंग पे सही से नहीं लगी, तो अब ये पार्किंग पे ठीक से लग गई। अब वापसी हम नेक्स्ट तो कर नहीं सकते, मेन्यू पर आते हैं। तीसरा लेवल भी अनलॉक हो गया, लेकिन वो ओपन नहीं होगा। तो इस तरह गाइस हम कोडिंग वगैरह करते हैं इसमें, कि कंसाइज करके चीज़ों को एक एक लेयर को बना देते हैं, एक एक लाइन पे या 2-3 लाइन पे वो कोड आ जाए, और वो सारे कंटिन्यूसली काम करते जाएं आगे। हर एक लेवल का अलग अलग कोड नहीं बनाना पड़ता हमें, इस वजह थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है समझना, लेकिन हम जब जिस तरह से कोड बना देते हैं वो आगे के लिए रिलायबल रहता है, आगे के लिए अच्छा रहता है आपके लिए। सो गाइस थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। ऑल्सो लेट मी नो गाइज इफ़ यू वांट टू हियर मी एंड मेक दिस ट्यूटोरियल in English, let me know in the comments. Please give this video a like. If you have any question, have any problems making these games, you can let me know in the comments. Also thanks again and bye.